फिर आ गया है 7 जुलाई का दिन। शिष्य अपने मालिक ली की कब्र बदलने में मदद करने आया है। यहां से गुजर रहा हूं, खास तौर पर आया हूं गुरुजी को श्रद्धांजलि देने। उन दिनों को याद करो, तुम्हारे परम गुरु हमारे माओशान पंथ के थे, पहले दाओशी जी। जहां वे होते थे एक भी ज़ॉम्बी नहीं निकलता था मानव जगत में उपद्रव करने। आपके गुरुदेव जानते थे कि उनकी क्षमता बहुत ऊंची है, इसलिए स्वयं को तपाकर शुद्ध करना चाहा। अपने आप को ज़ोंबी बन गया। किंगडेंग मंदिर की रक्षा करने लगा ताकि इस क्षेत्र में शांति बनी रहे। उसके बाद से माओशान पहाड़ी का पतन हो गया। गुरुजी, फिर क्या हुआ? फिर मुझे नींद आ रही है, सो जाओ गुरुजी और सुनाए ना। हाँ गुरुजी, मेरा तो मन ही नहीं भरा। क्या बकवास है, अफवाहें कैसे फैलती हैं? तुम में से कोई एक भी ये साफ दिख रहा है। क्या गुरुजी के साथ षड्यंत्र किया गया था और स्वेच्छा से जोंग बन गए ग्रीन लैंप मंदिर की रक्षा करने के लिए? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ठीक है, ये कैसी गंध है? आग लग गई है। आधुनिक युग में कार से कुचलकर मर गया और एक साधना दुनिया में आ गया। अभी महान योजनाएं बनाने ही वाला था कि लाश का जहर लग गया। अब क्या मुझे फिर से इस तरह बेकार की जलकर मरना पड़ेगा? मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। हे भगवान, तू मेरा असली दादा नहीं है। होस्ट का पता चला, कल्पना लोक में प्रवेश। होस्ट को बाइंड किया जा रहा है। दिव्य धन संत प्रणाली। सिस्टम ने सिस्टम का पता लगाया। दुर्भाग्य से 30 साल देर से होस्ट के लिए पुनः बाइंडिंग प्रारंभ की जा रही है। माओ पर्वत की प्रतिष्ठा पुनर्जीवित करने वाली प्रणाली। सिस्टम देरी 30 साल। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सिस्टम ने होस्ट के लिए ज़ोंबी विष को निष्क्रिय कर दिया है और मेजबान के लिए तैयार किया है एक खुशी का उपहार पैक। कृपया पूछें मेजबान क्या खोलना चाहते हैं? खोलो खोलो खोलो। बधाई हो, मेजबान को माओ पर्वत कौशल प्राप्त हुआ। बस माओ पर्वत का शिष्य बनो, मेजबान के कौशल में निपुण हो जाओ। मेजबान को एक उन्नत संस्करण मिलेगा। माओशान अभी भले ही पतन पर हो, पर हजारों शिष्य तो हैं ही। मैं इस कला को उन सभी को सिखा दूंगा। तो क्या मैं दुनिया में अजेय हो जाऊंगा? तुरंत अपने शिष्य झूमो से मिलो। मिलने के बाद तुम्हें दिव्य अस्त्र मिलेगा, स्वर्गीय मार्गदर्शक तलवार। आखिरकार मैं आजाद हूं। बोलने का एहसास कितना मजा है। ज़ोंबी, तुम क्या चीज हो? मेरे गुरु कहां हैं? गुरु, मैं ही तुम्हारा गुरु हूं। यह नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे गुरु, ऐसा कोई गुरु है ही नहीं। बिल्कुल सही, मैं सचमुच सुंदर हो गया हूं। यह सच है कि गुरु के साथ ज़ोंबी जैसा चेहरा नहीं बना, बिल्कुल एक जैसा। क्या सच में? मैं गुरु जी के गुप्त संकेत का उपयोग करूंगा, उसे आजमाता हूं। विषम सम में न बदले। चिन्ह चतुर्थांश देखो। खुदाई तकनीक कहां सर्वश्रेष्ठ है? चीन के शानडोंग में लेंशियांग खोजो। तुम सच में मेरे गुरु हो? गुरु जी, क्या हुआ गुरु जी? रुको, पहले आग बुझाओ। माशो चिली, जल्दी आग बुझाओ। आ रहा हूं। इन सालों में तुम्हारी क्षमता काफी कम हो गई है। इस मंदिर में छोटे भूत हैं जो तुम्हारे गुरु को जलाकर मारना चाहते हैं। तुम्हें पता भी नहीं है। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। ये क्यों ओलंप मंदिर? क्या तुम ही इसकी रखवाली कर रहे थे? ये छोटा भूत कहां से आया? रखवाली करने वाली तुम्हारी दादी की टांग मुझे किसी ने धोखे से मारा है। लाश का जहर दिया गया, इसीलिए मैं इस ग्रीन लैंप मंदिर में फंसा हुआ हूं। क्या? बोलो, मुझे जलाकर मारने के लिए तुम्हें भेजने वाला व्यक्ति क्या वो वही है जिसने पर्दे के पीछे से मेरी हत्या का प्रयास किया था? गुरु, इस छोटे भूत की जीभ काट दी गई है। बधाई हो होस्ट, छोटे भूत को मारने का मिशन पूरा हो गया है। सोंग्यांग हृदय रक्षक हथेली का ग्रंथ प्राप्त हुआ। अभी तो पीछे के असली दोषी का पता नहीं चला। ये छोटी आत्मा तो बिल्कुल नष्ट हो गई। कोई बात नहीं, क्योंकि इस छोटी आत्मा ने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। मुझे लगता है उसके पीछे का मास्टरमाइंड
पूरी तैयारी पहले ही हो चुकी है। बस एक छोटी सी बात है, उस जीवित इंसानों को ज़ोंबी बनाने वाले अधर्मी और दुष्ट मार्ग के साथ हम आपस में बिल्कुल नहीं मिल सकते। शिष्य गुरुजी का अनुसरण करना चाहता है। आग और पानी में कूदने को तैयार हो, बिना किसी हिचकिचाहट के। उठो। गन की हड्डियों को खा रही है। इंसानों को कीड़ों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें ज़ोंबी में बदल दिया गया है। उनके शरीर की नसें और यहां तक की हड्डियां भी पूरी तरह से जहर से खा गई हैं। हरा नीला रंग दिख रहा है। लगता है कि यह सब पीछे किसी का हाथ है। वही जहरीला धुंध वाला साधु है। गुरुजी, चाहे वो कोई भी साधु या आदमी हो, मैं तुम्हारे लिए उसे मार दूंगा। समेटो। वो जहरीला धुंध वाला साधु बस 30 साल पहले ही ऊपरी स्तर तक पहुंच चुका था। हम दोनों गुरु और शिष्य मिलकर भी उनके दांतों के बीच फंसने लायक नहीं है। मैं खुले में हूं। अब जब मैंने लाश के जहर का इलाज कर लिया है, इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। तुम्हें बस अपने बड़े भाई को बताना है। हाँ भैया, गुरुजी को विषैले धुंध वाले साधु ने हानि पहुंचाई है। उन्हें ज़ोंबी बना दिया है। अब वे सुरक्षित निकल आए हैं। कृपया इसकी चर्चा मत करना। शीघ्र गुरुजी से मिलने आ जाओ। ठीक है। गुरुजी, आपको क्या हुआ? क्या सच में शरीर में अभी भी जहर बचा है? बंद करो थप्पड़ मारना। मैं तुम्हारा गुरु बस जोर से उठ बैठा था। बस शुगर कम हो गई है। अरे, मोशु ने लापरवाही की। गुरुजी, इस तरह मैं अपने 2 शिष्यों को आपको पास के शौचालय ले जाने के लिए कहूंगा। पहले कुछ खा लो। जल्दी से सहारा दो। ठीक है गुरुजी, मुझे अभी भी स्याही ले जानी है और जमींदार ली की कब्र खुदवानी है, तो मैं अब चलता हूं। क्या आपका मतलब है वही जो किंगडेंग शहर का है? जमींदार ली? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर मुझे ठीक से याद है, विषैले धुंध साधु की जन्मभूमि कोलम शहर में ही है। अब फिर से कब्रिस्तान में समस्या आ गई है। यह निश्चित रूप से विषैले धुंध साधु का काम है। ये कुछ नौसिखिए लड़के उसका सामना नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है ठीक है, हम सब साथ चलते हैं। पहले मैं तुम्हें धर्मशाला ले चलता हूं खाने के लिए। सफर मंगलमय हो। चलो। गुरुजी, गुरुजी, मैं खुद ही चल लूंगा। अरे वाह गुरुजी, आप धीरे चलिए। बहुत स्वादिष्ट है। सब कुछ स्वादिष्ट है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो मुझे क्यों देख रहे हो? ली परिवार की कब्र तोड़ने की बात की चिंता है, तो फिर हम अभी चलते हैं। गुरुजी, जल्दी नहीं जल्दी नहीं। मैंने अपने उन 2 शिष्यों को पहले ही भेज दिया है ली बाबू के घर। हमें कोई जल्दी नहीं है। आप कुछ और खाए। बड़े भाई की बात करें तो वो अभी तक क्यों नहीं आया? अगर वो अब नहीं आया तो हम उसका इंतजार नहीं करेंगे। उसे जल्द ही आ जाना चाहिए। मास्टर आ गए हैं। जल्दी देखो, ये कौन है? गति ठीक ठाक है। लगता है इन कुछ सालों की तपस्या व्यर्थ नहीं गई। यह नौसिखिया कहां से आया? अभी तो तुम अनुभवहीन हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे। मेरे गुरु तो माओ पर्वत के प्रथम वरिष्ठ झोमू हैं। तुम अपनी बातों में सम्मान रखो। गुरुजी, शिष्य मृत्यु का पात्र है। इतने वर्षों में मैंने यह नहीं देखा कि आप पर किसी ने छिपा हमला किया था। शिष्य मृत्यु का पात्र है। काम पर चलो। अब थप्पड़ मत मारो। तुम्हारा गुरु यहां आया है, तुम्हें थप्पड़ मारते देखने नहीं आया। उठो। गुरु के पास 3 गुप्त ग्रंथ हैं। मिंगशिया तलवार ग्रंथ, जू जिनटोंग मिंगजियान और हे हो जियो जियाओ झांग। तुम तीनों इसे आपस में बांट लो। क्या मुझे भी हिस्सा मिलेगा? बिल्कुल। तुम जो मुके अंतिम शिष्य हो, तुम्हारी प्रतिभा भी अवश्य उच्चतम स्तर की होगी।
शिष्य गुरुजी का धन्यवाद करता है। मैं पूरी मेहनत से साधना करूंगा। आज मैं आपकी महानता को नहीं पहचान सका। कृपया गुरुजी मेरी भूल को माफ कर दें। गुरुदेव, दरअसल हुआंग हुआंग को दोष नहीं देना चाहिए। आपको पहचान नहीं पाया। आपकी वो माओशान पर्वत पर स्थित मूर्ति, वो मो शिष्य ने स्वयं ढाली और बनाई थी। सच में पहचान में नहीं आती। हे भगवान, हे भगवान, ये ऑक्टोपस मैं ही तो हूं। तुमने पैसे देकर एक मूर्तिकार बुलाया, क्या ये तुम्हारी जान ले सकता है? मूर्तिकार तो बस आपकी याद में व्याकुल है। मैं तो बस यही चाहता था, थोड़ी सी श्रद्धा दिखाना, और फिर आप तो लगभग। तुम दोनों छोड़ो छोड़ो, तुम तीनों गुरु द्वारा दिए गए गुप्त ग्रंथों को पूरे मन से अभ्यास करो। झोमो और हुआंग, तुम दोनों ये जुआंग की रक्षा करो। झोमो, तुम मेरे साथ आओ, ली परिवार की कब्र स्थानांतरित करने जाओ। चलो। वो रोज मेरे सपने में आता है। दबने से बहुत दर्द होता है। सीलांग, तुम कहते हो इस बार कब्र स्थानांतरित करने के बाद क्या वो चैन से सो पाएगा? युवराज, ये तो स्वाभाविक है। तुम जरा दूर खड़े हो जाओ। पंडित जाओ, अब प्रस्थान करने वाले हैं। सीलांग, तुम्हारा ये क्या मतलब है? मेरे गुरुजी तो बस रास्ते में थोड़ी देर हो गई, तुमने अपनी मर्जी से आदमी बदल लिया। क्या तुम्हारे मालिक को इस बात की जानकारी है? बिल्कुल सही, मेरे गुरु ने ली साहब की कब्र स्थानांतरित करने के लिए दिन रात यहाँ की ओर चले आ रहे हैं। तुम कहते हो बदल दो तो बदल दूं। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने की शर्म भी नहीं आती। तय हुआ था कि आज दोपहर तक पहुंचेंगे। अब तो सूरज डूब गया है, अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। बाबूजी के चारों ओर काला धुआं गिरा है। जाहिर है वो जो भी बनने वाला है। मैं आदमी नहीं बदलूंगा। मेरा इरादा है कि मैं ले जाऊं। क्या पूरा ली परिवार मरने के लिए तैयार है? ये कौन सा बकवास जोमो है? हमें और जाओ दाओ झांग को रोकने की कोशिश मत करो। रास्ते में हमारी मस्ती में खलल मत डालो। ये जाओ दाओ झांग नाम का व्यक्ति, हम दोनों ने कभी उसका नाम नहीं सुना। कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई ठग हो। तुम हम पर झूठा आरोप मत लगाओ। कौन है? मेरे शिष्य को बदलना चाहता है। किसने मेरे शिष्य को बदलने की हिम्मत की? गुरुदेव, गुरुजी, सचमुच इस आदमी ने समय पर पहुंच ही दिया। महोदय जाओ, निश्चिंत रहें। मैं अभी झाओ को डांटता हूं ताकि वो मुश्किल देखकर पीछे हट जाए। अच्छा, उसे भगा दो। रास्ते में हम भी साथ साथ उड़ान भर सकते हैं। अरे बाप रे, अरे तुम झोमो, तुम देखते भी नहीं अभी कितना समय हो गया है। हमारा ली परिवार अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम वापस अपने घर जाओ। झोमो, मुझे मत कोसना। दोष तो तुम्हारा है। तुमने आकर मेरे काम में जोबी राजा बनाने के अवसर को बर्बाद किया। क्या यही तुम्हारे लिए परिवार का अतिथि सत्कार है? अब जब मेरी जरूरत नहीं है। गुरुजी, माशो शीलेई। ठीक है, ये ठीक नहीं है। इस बार कब स्थानांतरण जरूर मास्टर झो की देखरेख में होना चाहिए। ये है युवा मास्टर ली, लेकिन उम्र तो बस 10 साल के आसपास है। दमदार अंदाज है। अरे युवराज, जाओ दाऊजी भी बहुत अच्छे हैं। इस बार कब स्थानांतरण मूल योजना तो झो दाऊजी की ही थी। मुझे उन पर विश्वास है। महान जोमो, ये यात्रा बहुत दूर की है। रास्ते में आपने बहुत परेशानी उठाई। ये $200 है। कब स्थानांतरण की पूरी मेहनताना है। झोमो निराश नहीं करेगा युवा मास्टर ली के भारी विश्वास को। इस ज़ॉम्बी को कमागा, यह मुझ पर वार कर सकता है। बुरा है, ये ली बूढ़ा अचानक जी उठा है। प्रिय,
हाँ, इसका क्या मतलब है? क्या ये भी तुम्हारा गुप्त संकेत है? अरे ये बूढ़ा कहाँ है? यह मेरे गुरु के गांव की बोली है, विशेष रूप से संबोधित करने के लिए। सम्मानित वरिष्ठ। गुरुजी, तो फिर मैं आपको गुरुजी बूढ़े कहूंगा। हम भी उतने ही बूढ़े हैं। नहीं, मेरा क्या स्तर है? लाओ का क्या स्तर है? केवल सम्मानित व्यक्ति ही लाओ डैंग कहलाते हैं। गुरुजी, आप माओ पर्वत पर सभी शिष्यों में सबसे सम्मानित हैं। अरे यार चले जाओ, मेरा ना मतलब ना। हे, ये मानव रक्त से पोषित जोनशी अब पहुंच चुका है जोनशी राजा के स्तर पर। झोल मोह की क्षमता तो उसके दांतों में फंसने भर के लायक है। तुम लोग पीछे हटो, अपने गुरु को इसे संभालने दो। मंत्रों की बाढ़ वाली रणनीति याद रखो, मैं सिर्फ एक बार दिखाऊंगा। ठीक है। बस अफसोस है, इस बार मैंने सिर्फ 1 किलो मंत्र ही लाए हैं। इसे मंत्रों की बाढ़ तो बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन इस बूढ़ी ली के लिए काफी है। बस बहुत हो गया, ये फुल हाई रणनीति है। यह माओ पर्वत 1000 सालों में इस रणनीति में महारत हासिल करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है। मुझे यह मामला जैनरिंग को बताना होगा। तुम जो भी बन चुके हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रख सकता। गुरुजी, कृपया उसे मत मारिए। बेहोश हो जा। मेजबान को जोबी दबाने की बधाई। एक बार सिद्ध देवता आह्वान कला प्राप्त हुई। छोटे मालिक, तू ये सावधान, कोई बात नहीं, ये ली लाओ देंगे। अभी के लिए हिल भी नहीं सकता। कितना क्रूर तरीका है। ली लाओदिंग को कोई जानबूझकर जोबी बना दिया। मेरे पिता 3 साल पहले ही गुजर चुके हैं, फिर भी उनका खाता कैसे सक्रिय हो सकता है? मैं छोटे मालिक से एक बात पूछूं, मालिक की पिछली कब्र कहां दफनाई गई थी? गांव के पश्चिम में, आंगन के बगल में। अच्छा, वो दुष्ट भूमि में दफन है और मानव रक्त से एक जोंग बनाया गया है। यह कोई व्यक्ति है जो आपके पिता को जोंग राजा में बदलना चाहता है। तुम क्या बकवास कह रहे हो? मैं बकवास कह रहा हूं। गांव के पश्चिमी छोर पर कुएं के पास इस दिशा में 3 अशुभ शक्तियों का संगम है। 5 प्रेतों की ऊर्जा एकत्र होती है। 2 और 5 के मिलन से 3 बड़े क्षेत्र बनते हैं। सब एक ही स्थान पर केंद्रित हैं। कोई भी जीवित प्राणी प्रवेश करेगा, उसके सभी अंग असर करेंगे। उसकी आत्मा प्रवेश द्वार में कैद हो जाएगी, हमेशा के लिए मुक्ति से वंचित रहेगी। क्या? इसकी अशुभ जड़ें प्राकृतिक भौगोलिक दोषों में हैं और मानव निर्मित अभिशाप से बनी हैं। हाँ, विशेष रूप से दबाने के लिए अत्यंत दुष्ट लोगों के लिए बनाया गया जिंदा लाशों का मकबरा। शायद उस साल आप ही थे जिन्होंने उस जाओ दाऊ जी को बुलाया था, युवा मालिक के पिता के लिए कब्रिस्तान का चयन किया था। जाओ दाऊ जी को पकड़ लाओ। हम चलते हैं। जरूरत नहीं। ये जाओ दाऊ झांग किसी के इशारे पर काम कर रहा है, पूरी तैयारी के साथ आया है। अभी हमारा सबसे जरूरी काम यह है कि हम दूर करें मास्टर ली के शरीर की इस शिकायत को, ताकि उन्हें शांति से दफनाया जा सके। मैं पूछ सकता हूं महान गुरु, यह स्थिति कैसे सुलझाई जाए? मेरे हिसाब से उत्तर में एक बबुल वन की पहाड़ी है जिसकी ऊर्जा बहुत शुभ है। वहां पहुंचने में 15 दिन से ज्यादा लगेंगे। मैं रास्ते में रहूंगा और ली साहब को खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। शरीर पर का ये दुर्भाव। गुरुजी, आपका धन्यवाद। गुरुजी, मैं पूछूं, आपको कैसे संबोधित करूं? आपका धार्मिक नाम क्या है? वो धार्मिक नाम, वे सब पुरानी बातें हैं, अब उनका जिक्र न करें। अब आप मुझे लिन मिंगशुआन कह सकते हैं। मेरे गुरु उन दिनों में वे माओशान के सर्वश्रेष्ठ थे। इस यात्रा में मेरे गुरु की सुरक्षा है। युवराज ली, निश्चिंत रहें। तुम्हारे गुरु कैसे तुमसे भी जवान दिखते हैं? मेरे गुरु कहाँ हैं? असल में तो मर चुके थे। बाद में पता नहीं क्या हुआ, वो फिर से जीवित हो गए।
पुनर्जीवित करना। महान गुरु, मैं सब कुछ त्याग दूंगा। ली परिवार की 100 साल की विरासत बस आपसे विनती है कि पुनर्जीवित कर दें मेरे पिता को। युवराज, यह मृत्यु का मामला है। यह जबरदस्ती कैसे मांगा जा सकता है? यह कार्य वास्तव में प्रकृति के विरुद्ध है। यह मृत्यु से वापस जीवित आया व्यक्ति को मृत्यु से कहीं अधिक पीड़ादायक यातनाएं सहनी होंगी। कृपया छोटे मालिक, अपने पिताजी के लिए एक जेन्युइन जादुई ताबूत बनवाएं। उसकी रक्षा करो। सफर शांत और निश्चिंत रहे। गुरु जी के कहने के अनुसार ही करते हैं। झोमो, तुम्हारी अभ्यास प्रगति कैसी है? तुम्हारा बड़ा भाई प्रारंभिक स्तर तक प्रशिक्षित हो चुके हैं। तुम्हें और मेहनत करनी होगी। कल ही मुझे प्राप्त हो गया था झो मोही के क्रेन क्राई 9 हेवन स्पाम का प्रवेश सूचना। सिस्टम ने सीधे मुझे दिया। क्रेन क्राई 9 हेवन स्पाम का मास्टर स्तर है। शिफू, मेरी कुंग फू विधा प्रवेश स्तर तक अभ्यास कर लिया है। क्या आप देखना चाहेंगे? अच्छा। गुरुजी, आपको कैसा लगा? माओशान शिष्य को बधाई जो मिंजिया तलवार कला के प्रवेश स्तर पर पहुंच गया है। सिस्टम होस्ट को फीडबैक देगा। मिंजिया स्वॉर्ड मैनुअल की मास्टर स्तर। ध्यान से देखो। तुम्हारे गुरु ही तुम्हारे गुरु हैं। ये तो बहुत शानदार है। मेहनत से करो और अच्छे से सीखो। गुरुजी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? यहां आसपास बहुत ठंडक है ना? क्या हम किसी वर्जित क्षेत्र में आ गए हैं? इस नदी से अजीब गंध आ रही है। ये गंध के पानी जैसा लगता है हम प्रेत लाशों के इलाके में आ गए हैं। शाशी, तो अब क्या करें? अरे गुरुजी, शाशी, यह क्या है? ये शाशी क्या है? ये जीवित रहते हुए किसी के द्वारा मारा गया था। मरने के बाद ये ज़ोंबी बन गया। बस हमला कर सकते हैं, बचाव नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो। इस तरह की बुरी लाश आमतौर पर गहरी नींद में सोती रहती है। हमें चाहिए इतना बदकिस्मत होकर उससे नहीं टकराना चाहिए। बधाई हो होस्ट, पुराने गांव के मिशन में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। ये ठीक उस समय है जब दुष्ट आत्माएं सक्रिय होती हैं। मेजबान ने गांव के दुष्ट लाशों के सरदार को हरा दिया। इसे ही मिशन पूरा माना जाएगा। क्या मेजबान इस मिशन को स्वीकार करते हैं? तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं मना भी कर सकता हूं? हाय, ये तो पाप है। इन 2 दिनों में जिन जिंदा लाशों को कभी नहीं देखा था उन सभी को एक बार देख लिया। मेरी किस्मत इतनी बदकिस्मत क्यों है? जल्दी करो, युवराज को पहले ले जाओ। महागुरु, आपके साथ इतनी सुरक्षा महसूस होती है। छोड़ो भी, आम हथियार उन पर बेअसर हैं। बुरी बात है, आम अंततावी भी उन पर काम नहीं करते। वे किसी के नियंत्रण में हैं। माशो, शिली, जल्दी करो। अपने बुजुर्ग को सुरक्षित निकालो, मैं पीछे से आऊंगा। साथी को छोड़ देना, यह हमारे माओशान संप्रदाय का तरीका नहीं है। मुझे करने दो। देवता की कृपा बरस रही है। शीघ्र आज्ञा का पालन करो। हो गया। ये भूत से न बुलाने का जादू है। मध्यमा अंगुली के शुद्ध यांग रक्त का प्रयोग करो तो हम इसे तोड़ सकते हैं। जल्दी सब अपने तावीज ले लो और अपनी मध्यमा उंगली का खून लगा लो।
ये भूत भी दुष्ट लाशें नहीं हैं। वे सिर्फ बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनकी मौत यहीं हुई थी, इस गंध के पुल में। कोई आश्चर्य नहीं, मन में इतनी जबरदस्त बैर भावना है। गुरुजी, ये बुरी राह इतनी ज्यादा कैसे हो गई है? अच्छाई और बुराई का ये संघर्ष हमारा मावशान पतन पर है। ये सभी बुरी राहें स्वाभाविक रूप से प्रतिकूल हैं। बाहर आ गया है। छोड़ो, ये दुर्भाग्यपूर्ण लाशें भी दुखी आत्माएं हैं। तुम आपको बुलाने वाला धनराज मारो, उन्हें समेट लो। जब किसी दिन कोई ऐसी जगह मिल जाए जो दिव्य और शुद्ध हो, तो उनका उद्धार कर देना। ठीक है। गुरुजी ने स्वीकार कर लिया। यह तो गलत है। सिस्टम ने अभी तक इनाम की घोषणा क्यों नहीं की? क्या मैंने शाहू को वश में नहीं कर लिया था? यह आसान नहीं है। तुमने मेरा तोड़ दिया। मृतक से न बुलाने का जादू। अपना नाम बताओ। मैं बेनाम लोगों को नहीं मारता। हे दुष्ट राक्षस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? तुम इस लायक नहीं हो। यह मध्यमा उंगली का खून शायद पर्याप्त नहीं है। क्या दूसरी उंगली का खून चलेगा? बकवास, बिल्कुल नहीं चलेगा। करो। तुम्हारा माशान संप्रदाय सचमुच दयालु है। सीधे उन्हें मार डालो। क्या ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होता? तुम ये सब दुष्ट आत्माओं और बुरी शक्तियों जीवित रहते उन्हें सताते थे, मरने के बाद भी उनके शरीर को हाँकते हो। तावीज चिपकाना। मेरे माशान संप्रदाय के फिर से उभरने के दिन का इंतजार करो। मैं तुम्हें जरूर इन दुष्ट आत्माओं को सबक सिखाऊंगा। राख हो जाएगा। बड़ी बात करते हो। पहले तुम ही आजमाओ। तुम जीवित बच पाओगे या नहीं इस शाहू गांव से बाहर निकलकर? बुरी बात है। ये जादू टोना है। पीछे हटो। ये जादू बाल मूड से ही खत्म हो सकता है। अरे जो मो, मुझे जल्दी बाल मूड दो। गुरुजी, एक आंधी तूफान वाली रात को मैंने अपनी कुमारी खो दी। क्या? मैंने तुमसे कहा था कि अच्छे से अभ्यास करो, इन अव्यवस्थित चीजों में मत पड़ो। यह मैं खुद को रोक नहीं पाया। छोड़ो, इस बारे में बाद में बात करेंगे। और तुम लोग, यह हमारा ये। मैं माओ पर्वत, ये गरज और बारिश वाली रात, कितने सारे हैं। मेरा इस्तेमाल करो। मैं ही करता हूं। अरे गुरुजी, सावधान। कैसा है? मैं मंद चिपकाता हूं। हमेशा से ऐसा ही है। दोनों तरफ चित्र बनाओ। भले ही उनके तावीज उतार दिए जाएं, वो निशान पहले ही अंकित हो चुके हैं उनके माथे पर। कैसा लगा? हैरान हुए ना? अचरज हुआ ना? वाह गुरुजी। क्या तुम लोग तो बुरी राह पर चल सकते हो, और मैं थोड़ा अंधेरा रास्ता नहीं अपना सकता। फिर से, तुम फिर से। क्या तुम्हें पता है, खलनायक लंबी तैयारी में ही मर जाते हैं। उसे पीटो। ठीक है गुरुजी।
तुम्हारे पीछे कौन है? क्या वो जहरीला धुन साधु है? बोलो। साधु जैसे महान व्यक्ति, क्या मैं एक छोटा आदमी उन्हें देख सकता हूं? मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम नहीं बताओगे? इसी तीव्रता से जारी रखो। ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं बताता हूं, मैं सब कुछ बताता हूं। रुको। मैं मैं सच में नहीं जानता। दूषित धुंध वाला साधु। यह अमृत सैनिकों का नियंत्रण चिन्ह है। वो उसका एक शिष्य है। मुझे दो। मुझे करने दो। इस शाहू गांव की रखवाली करने दो। बाकी मैं नहीं जानता। शव सेना आदेश। ऐसी भी चीजें होती हैं। विशैला धुन साधु, तुमने आखिर किस स्तर तक अथाह सिद्धि प्राप्त कर ली है? अरे, आत्मा आह्वान ध्वज का उपयोग करो। उसे समेट लो। उसे माओ पर्वत ले चलो, बाद में फैसला करेंगे। बधाई हो मेरे मेहमान। तुमने दुष्ट नेता को वश में कर लिया है। पुरस्कार स्वरूप तुम्हें दिया जाता है ज्ञान कुंद बांह। ये बांह संसार की हर चीज समा सकती है, और इसके साथ तुम्हें यादृच्छिक रूप से मिलेंगे 8 दिशाओं का जादू और बहते बादलों का मंत्र। ये दोनों ग्रंथ बहुत अच्छे हैं। इस ब्रह्मांडीय आस्तीन के साथ भविष्य में संसाधन जमा करना बहुत आसान हो जाएगा। यहां से तुम्हारे शवशाला की दूरी बस लगभग आधे दिन की यात्रा जितनी है। हाँ, ठीक है। कल हम पहले तुम्हारे शवशाला में आराम करेंगे, ज्यादा तैयारी करेंगे, फिर चलेंगे ताबीज कागज और चिपचिपे चावल लेकर। मेरे ख्याल से इस बार वे सिर्फ जोबी राजा को ही नहीं लूटना चाहते, हमारी जान भी लेने आए हैं। गुरुजी, आपके आदेश का पालन करूंगा। ये दोनों ग्रंथ अपने शिष्यों को दो। अभ्यास करने के लिए यह यात्रा बहुत खतरनाक है। कौमरोन्य, कुछ अतिरिक्त कौशल सीख लेना भी अच्छा ही है। श्रद्धांजलि गुरुदेव। गिनती करूं तो मैंने अब तक जारी कर दिए हैं 5 ग्रंथ। बस उन्हें लगन से साधना करनी है। मैं अगले स्तर की शुरुआत में पहुंच जाऊंगा, बस समय की बात है। माओशांग के शिष्य को बधाई हो। बांस हृदय दीप तलवार का अभ्यास करो। 8 दिशाओं की कला प्रवाहित बादल सिद्धांत प्रारंभिक अवस्था तक पहुंच गए। प्रणाली स्वामी को सूचित करेगी। बांस हृदय दीप तलवार 8 दिशाओं की कला प्रवाहित बादल सिद्धांत की महारत हासिल कर ली। बधाई हो धारक, तुमने पिछले चरण की शुरुआती अवस्था पार कर ली है और मध्यम अवस्था तक पहुंच गए हो। बहुत बढ़िया। इस प्रणाली के साथ मैं अपना बदला ले सकता हूं। माओ पर्वत का पुनरुत्थान अब दूर नहीं है। गुरुजी, क्या हुआ? शिष्य असमर्थ है। गुरुजी दंड दें। ये है। मैं और मास्टर भाई पूरे किंगडेन शहर में दौड़े, एक मुट्ठी चावल भी नहीं ला सके। क्या क्या दुकानदारों ने कीमतें बढ़ा दी हैं? पैसे खर्च करने से मत कतराओ। नहीं, कीमतें नहीं बढ़ी हैं। पूरे शहर की चिपचिपी चावल सब खत्म हो गए हैं। चाहे मैं एक सोने का सिक्का भी दूं, 1 किलो चिपचिपे चावल बदलो, बदले में कुछ नहीं मिलता। ये चिपचिपे चावल तो बस अनाज की एक किस्म है। इनके लिए इतनी हड़बड़ी क्यों? किंगडेन शहर के लोग, सुना है मंदिर में लाशें उठ रही हैं, इसलिए कहा जाता है हर घर में चिपचिपे चावल का भंडार कर रहे हैं। किंगडेन शहर का मंदिर, क्या वो किंगडेन मंदिर नहीं है? मुझे कैसे पता नहीं? जोबी और भूत प्रेत जैसी कोई बात होती है। अरे बस करो, कहने की जरूरत नहीं। भावनाओं का पाखंडी वो तो मैं ही हूं। इस ज़ॉम्बी राजा के चारों ओर काला धुआं लगातार गहरा होता जा रहा है। ह्यूलिन पहाड़ी का यह सफर पूरे 15 दिन से भी अधिक का है, बिना चिपचिपे चावल के बिल्कुल भी संभव नहीं है। मेरे पास एक तरीका है। हम दक्षिण की ओर चलेंगे। 1 दिन का सफर है, फिर गुमिंग शहर पहुंच जाएंगे।
गुमिंग शहर यह जगह हमेशा अनाज की बहुतायत के लिए मशहूर रही है। हम वहां पहुंचते ही जरूर चिपचिपे चावल मिल जाएंगे। लेकिन हमारा ये रास्ता होलिन पहाड़ी का और गुमिंग शहर का बिल्कुल उल्टा है। अगर हम गुमिंग शहर जाएंगे तो 3 दिन देर हो जाएगी। क्या युवराज तैयार हैं? हालांकि मैं चाहती हूं कि मेरे पिता जल्द ही चैन से आराम कर सकें, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसके लिए किसी की जान चली जाए। और तो और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे पिता को ज़ोबी राजा में बदल दिया जाए और किसी के नियंत्रण में कर दिया जाए। गुरुजी, मेरा मन पक्का है। कृपया आप मेरे साथ गुमिंग शहर चलें। ठीक है, अब हम चलते हैं। यह सफर बहुत खतरनाक रहा। हर कदम जानलेवा था। मैं और झोमो हमारी जान लेने आया है। शायद कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। पूरी तरह सफाई चाहता है। माओशान पंथ की। गुरुजी, झोमो तुम धर्मशाला पर रुको। याद रखो, बिल्कुल भी हड़बड़ी मत करना। अगर कुछ अजीब हलचल हो तुरंत माओ पर्वत वापस लौटो। जब तक पहाड़ सुरक्षित है लकड़ी की कमी नहीं होगी। अगर माओ पर्वत नष्ट हो गया तो ये दुनिया सचमुच बन जाएगी दुष्ट आत्माओं और बुरी शक्तियों की दुनिया। हाँ, तुम सब नीचे उतर जाओ। आज रात मैं स्वयं मास्टर ली की रक्षा करूंगा। जी। सीसी। भ्रम है। पता नहीं ये जोंगवांग किस हद तक परिष्कृत हो गया है। समय बहुत कम है। मैं पहले चावल खरीदने जाता हूँ। महोदय, धीरे से जाइए। अरे बाप रे, वो दुकानदार तो चावल में मिलावटी चावल देने की सोच रहा था। खैर, मैं बहुत चालाक हूँ। उसकी चालाकी पकड़ी गई। बेटी, तुम कुछ खरीदोगी क्या? नहीं। शरीर अपने आप कैसे हिल रहा है? सुंदरी, तुम बहुत खूबसूरत हो। सुंदरी, तुम बहुत खूबसूरत हो। छेड़छाड़ है। बचाओ। बचाओ। तुम क्या करना चाहते हो? बचाओ। तुम्हारा क्या इरादा है? फिर तुम्हें देखो। अधिकारियों को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार कराऊंगी। ये तो बिल्कुल अजीब बात है। मेरी तो बुरी किस्मत है। महोदय, आपकी सहायता के लिए बहुत धन्यवाद। मैं सचमुच नहीं जानती। अब क्या करूं? कोई बात नहीं। महोदय, मैं अभी अभी बहुत डर गई थी। ये पैर चल नहीं सकता।
तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। तुम कहाँ रहती हो? मेरा घर बस राजधानी में है, नंबर 95 ली हवेली में। अच्छा चलो। यह हवेली बहुत भव्य है, आसपास की जर्जर इमारतों से बिल्कुल अलग है। ये तो अजीब बात है। महोदय, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। क्यों ना आप इस छोटी सी लड़की के साथ अंदर चलें और एक प्याली चाय पी लें। नहीं 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 महोदया, मुझे एक जरूरी काम है, मैं अब चलता हूं। सुना है इस कस्बे में आया है एक सुंदर साधु। लगता है वो आप ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। मैंने सोचा था कि यह चावल बुरी आत्माओं को भगाता है। ये तो बस बच्चों के खेल हैं। मौसम भी साथ नहीं दे रहा, अधिकारियों ने ऐसा नहीं है, तो एक रात मेरे साथ यहीं ठहर जाओ। युवती, हम तो पहली बार मिले हैं। बिल्कुल भी नहीं, जिंदगी बहुत छोटी है, इसमें क्या बुराई है। साहब, आप मुझे जिंगियाओ कह सकते हैं। मैं तूफानी रात को मैंने अपनी इज्जत खो दी। श्रीमान, आप मेरा क्या इंतजाम करने वाले हैं? श्रीमान, चिंता न करें, मैं हूं उन औरतों जैसी नहीं जो जिम्मेदारी नहीं लेती। एक बार और। अरे, मैं भी सोच रहा था, तुम्हें क्या लगता है वो कहां गया? गुरुजी, गुरुजी, कल रात तुम कहां गए थे? तुमने मो को बहुत चिंता में डाल दिया। क्या हुआ? इस ताबूत में कल रात कुछ घटना हुई थी। इससे कोई घटना तो नहीं हुई, बस इतना ही, तुमने ये चावल खरीदा, पूरी रात लगा दी खरीदने में। अरे वो क्या है? मैं तो हूं ही तुम्हारा गुरु। कल रात रास्ते में अन्याय देखा तो एक लड़की को उसके घर तक छोड़ने गया था। कोई बड़ी बात नहीं है। जरा रुको। गुरुजी, तुम कहीं ऐसा तो नहीं, किसी मृत स्त्री का साया तुम पर तो नहीं है? चुप रहो। गुरुजी, मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसा कहने की अनुमति नहीं देता। वो लड़की का शरीर गर्म है, वो एक मृत महिला कैसे हो सकती है? गुरुजी, तुम कब इतनी बेतुकी बात कही है? कोई बात नहीं। चुंगी, ग्लूटेनस चावल ले आया गया है। हे महान गुरुलिन, मैं पूछ सकता हूं, हम कब प्रस्थान करेंगे? ओह, ये तो मुझे लगता है ये प्राचीन शहर पहाड़ों और नदियों से घिरा है। खाने पीने की चीजें भी हैं, हम यहाँ कुछ और दिन रुक सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? ये कैसे हो सकता है? अरे तुम, उम्र अभी छोटी है, बड़े होकर समझ आएगा। ये जीवन छोटा है, समय रहते मजे करो। ठीक है, गुरुजी को अब आराम करना है, बिना बात के मुझे तंग मत करो।
पहले जल्दी में तो वही थे, अब जल्दी में नहीं है, वही है। तुम्हारे गुरुजी ऐसे क्यों हैं? युवराज, नाराज मत होइए। मेरे गुरुजी का शरीर 30 साल से फंसा हुआ है। यह आसान नहीं था। इस बूढ़े ने भी जवानों जैसी धुन सवार कर ली। पल भर का संयम खो बैठा। इसे समझा भी जा सकता है। कल का इंतजार करो। अगर कल मेरे गुरुजी फिर नहीं चले तो मैं युवराज के साथ चलूंगा। मालिक की अंतिम यात्रा में साथ चलो। तुम क्या सोचते हो? बस यही एक रास्ता है। यह अगरबत्ती जलने दो, फिर जिंग याओ से मिलते हैं। क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं? इस अगरबत्ती के जलने का इंतजार क्यों? आप इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। सुबह आपने जो कहा था मैंने सब सुन लिया। प्रिय, क्या आप मुझसे नहीं डरते? मैं एक मृत स्त्री हूं। बिल्कुल नहीं डरता। भले ही जिंग याओ तुम मृत स्त्री हो, मगर जब पसंद का इंसान मिल जाए, आसान नहीं है। ये कैसे हो गया? जब से मैं आपसे मिली तभी मैंने सच में एक औरत होने का एहसास जाना। सचमुच। प्रिय, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आकाश और पृथ्वी के सभी नियम टूट जाओ। बोलो, तुम्हारे पीछे आखिर तुम्हें किसने भेजा है? कुमारी ली जिंगाओ। युवराज, चाहे पे से कोई लाश जी उठी हो, तुम जल्दी से जाकर चावल की दाल वाले मटके में छुप जाओ। ये दीदी है, लिन मिंगजुआन। तुमने कहा था कि तुम्हें मैं पसंद हूं। तुम तो बस मुझे धोखा दे रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। मिस ली जिंगाओ, इंसान और भूत अलग रास्ते चलते हैं। तुम्हें ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। अव्यावहारिक मनोकामनाएं। फिर तुमने मेरे साथ बिस्तर क्यों साझा किया? तुम अपनी पवित्रता का ढोंग करते हो। मैं यहां पहले से ही था। मैंने हर तरफ जाल बिछा दिया है, अपने हाथों की इस शुद्ध यांग चावल से, और साथ में आत्मा शांत करने वाला ताबीज। ये काफी है दबाने के लिए तुम्हारी बुरी ऊर्जा को। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने सच में मुझे धोखा दिया। बुरा है। उसके चारों ओर घातक आभा फैली हुई है। वो शायद विकसित होने वाली है मध्यम स्तर की जोबीरानी में। स्वर्गीय मार्गदर्शक तलवार। मैं केवल यहां जबरदस्ती तुम्हारा उद्धार करूंगा। हालांकि ऐसा करने से युवराज ली का विश्वास, पर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगा दुनिया में तबाही फैलाने के लिए। तोड़ दो। युवराज ली, तुम्हारा ये क्या मतलब है? पहले तुमने लाश छुपाई थी सच्चाई के मामले में। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं चुकाया है। तुम ये क्या हमें मरवाना चाहते हो? मैं अपनी गलती समझता हूं। मेरी बहन जब जीवित थी उसने बहुत अन्याय सहा था। मैं बस चाहता हूं कि वह नफरत मिटा दो, जल्दी नया जन्म ले लो। गुरुजी, कृपया दया करें। उसकी आत्मा नष्ट मत करो। जरा होश में आओ। वो अब वो नहीं रही जिस आजी को तुम जानते थे। अब वो एक भयंकर जोबीरानी है। वरना वो मेरे साथ ऐसा कुछ वैसा काम। क्या काम? बच्चों के लिए नहीं। तुम जल्दी आओ, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगी। जल्दी करो। सुई आन, क्या तुम हो?
दीदी। उसके शरीर की बुरी आभा लगभग एक पल में पूरी तरह गायब हो गई। ऐसी बात कभी नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, फिर भी तुमने सब बर्बाद कर दिया। गुरुजी, गांव के उत्तर की ओर। चलो। अगर ली सुयान न होता, कब हटाने की योजना बनाता? जोबी राजा बहुत पहले ही बन चुका है। केवल तुम जोबी राजा को बनाना चाहते हो। तुम ही हो वो लड़का जिसने मेरे काम में बाधा डाली। हड्डी घंटी दानव प्रभु से मिलकर। यह तुम्हारी मौत का दिन है। फिर वही तुम्हारी पुरानी आदत कभी नहीं बदलती। तुम्हारा वो कमजोर बड़ा हमला मेरे गुरु का एक साधारण वार उसे नष्ट कर देगा। तुम सिर्फ एक काय हो, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ऊपरी अवस्था के मध्य चरण का। ऊपरी अवस्था मध्य चरण। गुरुजी, आप तो ऊपरी अवस्था के मध्य चरण में पहुंच गए हैं। यह कब हुआ? तुम लोग पीछे हटो, मुझे करने दो। ठीक है। बेहतर है तुम आराम से आत्मसमर्पण कर दो। शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। क्या तुम सोचते हो मैं सिर्फ मुर्दों को ही नियंत्रित कर सकता हूं क्या? तुम्हारी गला बहुत ऊंची है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारे शिष्य को नियंत्रित कर सकता हूं। यह आसानी से पर्याप्त है। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन अपने शिष्य को मारना, क्या तुम ये कर सकते हो? झूमो, मन को स्थिर रखो, उसकी बंदिशों से छुटकारा पाने की कोशिश करो। गुरुजी, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं, अपने आप को भी नहीं। सुशीली जिंग्याओ बंधनों से मुक्त हो सकती है। तुम एक लड़की से भी कमतर हो। तुम तो एक साधु हो। वो क्या कर रही है? हम बाहर हैं, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो अपने बारे में सोचो। माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, मैं अपने पूरे खानदान को सब कुछ सोच लिया है। कोई फायदा नहीं हुआ। गुरुजी, तुम दोनों ने आखिरकार और क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया स्वामी। कहीं ऐसा तो नहीं बारिश और गरज के साथ वाली रात थी? गुरुजी, तुमने आखिर क्या किया? हमारे लिए भी एक बार करके दिखाओ। सब खत्म हो गया। सुशीली जिंग्याओ, मुझे याद है मैं नहीं था। झोमो को जाने दो। घर के चारों ओर चिपचिपे चावल बिखेर दो और तुम्हें आत्मा बंधन ताबीज से बांध दो। तुम बाहर कैसे आ गए उस समय? तुम आखिर इंसान हो या भूत? क्या तुम्हारी समझ में कुछ आता है? मैंने अभी तुम्हें बचाया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोच ठीक है? गुरुजी, परम गुरुजी। गुरुजी, आपको क्या हुआ? परम गुरुजी, आपको क्या हुआ? परम गुरुजी, क्या तुम्हारा शुगर कम हो गया है? फिर से ऐसा हुआ? मेरे गुरुजी इन 2 दिनों में बहुत थक गए हैं। फिर लो ब्लड शुगर भी है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम बेहोश हो गए। तुमने बेहोशी का नाटक किया। तो ली सुयान और ली जिंग्याओ अभी भी यहां क्यों हैं? जल्दी से उन्हें भेज दो। क्यों? तुम मूर्ख हो। मैंने उस लड़की का फायदा उठाया जब वो नियंत्रण में नहीं थी। वो घिनौना काम किया। मैं लोगों के सामने शर्म से नहीं दिखा सकता। गुरुजी भी तो अपनी इज्जत खो बैठे। इस तरह मेरे गुरु को लो ब्लड शुगर है। पुरानी समस्या है। यह अपराध कई दिनों का है। उस बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। मिस ली, युवराज ली, आप लोग पहले विश्राम करने लौट जाइए। यह पूरा मामला मेरी असली पहचान की वजह से हुआ है।
मुझे अवश्य इंतजार करना होगा जब तक मास्टर लिन जाग न जाएं और उनसे सामने माफी मांगूं। ये गुरुजी तुम पर नाराज नहीं होंगे। इसके अलावा तुम भी पीड़ित हो। दोष दो उसको ही, शुरुआत करने वाला तो यही है। पति जी, मेरा छोटा भाई भी तो बस किशोर ही है, फिर भी आधी रात तक तुम्हारे पास बैठा रहा और तुम लगातार ऐसे ही बेहोशी का नाटक करते रहे। क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। यह क्या बकवास है? उसे शुरू से ही पता चल गया था कि मैं ढोंग कर रहा था। यह नींद बहुत आरामदायक थी। युवराज ली और युवती ली भी यहां हैं। यह गलती सुई अन की है। सुई अन चाहता है कि ली परिवार की 100 साल पुरानी विरासत मास्टर लिन को दे दी जाए, माफी के तौर पर। कृपया जल्दी से उठ जाइए। मैं ये कैसे स्वीकार कर सकता हूं? जोबी को काबू में कर लो, ये तो मेरा कर्तव्य था। अगर आप युवराज न होते तो समय रहते पता न चलता कि कुमारी की कब में समस्या है। अगर यह जोंगवांग प्रकट हो जाता तो स्थिति बहुत बिगड़ जाती। और कुमारी ली जिंग्याओ के बारे में ये जोंगवांग फिर से सचेत हो गया है। ये तो सचमुच एक अद्भुत कहानी है। मैं मेरा भी कोई इरादा नहीं था गुरुजी से छिपाने का। सच तो यह है कि मैं बचपन में बिछड़ गया था। अब भले ही मैं उत्तराधिकारी के पद पर बैठा हूं, फिर भी हर जगह मुझे रोकने वाले लोग हैं। अगर झूठ न बोलते मालिक की कब्र स्थानांतरित करने के लिए घर के वे बुजुर्ग कभी सहमत नहीं होंगे। सोचा नहीं था तुमने अपनी बहन के लिए पूरी ली परिवार को धोखा देने को तैयार हो गए। जिंग याओ दीदी ने बेघर मुझे अपनाया। ली परिवार में मिलने जाते समय मुझसे मिलने के दौरान दुर्भाग्य से चट्टान से गिरकर मर गई। उनके जीवन में मैं दीदी को ऐश्वर्य और समृद्धि नहीं दे सका। मैं तो बस यही चाहती हूं कि दीदी जल्द से जल्द स्वर्ग पहुंच जाएं। कितना मार्मिक है। बस करो। शर्म नहीं आती? दिल छू लेने वाला। रोना बंद करो। मास्टर लिन, मेरी एक और निवेदन है, बेझिझक कहो। दीदी ने कहा कि गुरुजी का स्वास्थ्य अच्छा है। हुएलिन पहाड़ी जाने के इस रास्ते में मैं आशा करता हूं कि गुरुजी के साथ साथ मिलकर साधना कर सकूं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ली शाओय, क्या आप जानते हैं ये युगल साधना का क्या अर्थ है? कृपया महाराज पूरा करें। मेरी बहन की अंतिम इच्छा। भविष्य में यदि महाराज को आवश्यकता हो तो हमारा ली परिवार अवश्य पूरा सहयोग देगा। बधाई हो मेजबान, आपने ज़ोंबी राजा को जीत लिया। प्रगति 100% पूरी हो गई है। सिस्टम पुरस्कार देगा। मोडो 12 ताबीज, बेनाम पवित्र तलवार। इस बार इतने सारे पुरस्कार। लगता है सिस्टम को जोड़े पसंद हैं। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है। इस पूरे सफर में मैंने आपको भूखा नहीं रखा। आपको क्या हुआ है? वो मिस ली जिंग्याओ दिन रात मेरी आंखों के सामने है। मैं तो ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। अच्छे से खाना तो दूर की बात है। आज तो ये ली साहब उसे बाजार घुमाने ले गए हैं। मैं तो अब जाकर पेट भर खाना मिला है। गुरुजी, आपने कष्ट उठाया। लीजिए, आप खाइए। आपको अच्छे से पोषण लेना चाहिए। अरे गुरुजी, मेरे ख्याल से तो हमें जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए ताकि मिस्री जल्द मुक्त हो सके। नहीं, इन दिनों यंग के इंसानी जीवन में साथ बिताया आखिरी समय है, तो उन्हें अच्छी तरह संजोने दो। हाँ, क्या तुमने सुना? वू जेन वापस आ गया है। अपने बड़े भाई वुयोंग के पास लौटा है। जायदाद के लिए झगड़ने आया है। वो पहले जैसा नहीं है। बस अपनी शरारतों की वजह से वो परिवार ने उसे बाहर निकाल दिया था। अब जायदाद के लिए लड़ने की हिम्मत भी कर रहा है। तुम्हें पता नहीं है, उस वो हवेली में पिछले कुछ सालों से हमेशा भूत प्रेत दिखाई देते हैं। वो बाबा बहुत परेशान थे। वो जेन अपने साथ लाया माओ पर्वत से सीखी हुई आध्यात्मिक कलाएं। बस भूत भगाने में सफल हो जाओ
वो बाबा खुश हो जाएंगे। फिर क्या वे उसे घर वापसी की अनुमति नहीं देंगे? हाँ। मोर, हमारा माओ पर्वत, कब से ऐसा व्यक्ति आया है? कभी नहीं सुना। शायद एक छोटा सा शिष्य होगा। सुनो, तुम्हारे बड़े गुरु वो चांगलिंग, वो भी बुजियाजन गांव का रहने वाला है। बस इन सालों में वो चारों दिशाओं में घूमता रहा और उसे ढूंढना नहीं जा सका। लेकिन वू जैन का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला है। उसने दावा किया कि एक बार संपत्ति मिलते ही वो अपनी भाभी को छीन लेगा, दूसरी पत्नी बनना। मैं सचमुच वुयोंग के लिए अफसोस महसूस करती हूँ। इतने सालों से वो परिवार के कारोबार के लिए जी जान से मेहनत की, अब इस तरह तो बस दूसरे का काम आएगा। रिश्ता। मैं माओ पर्वत से हूं। हमारे यहां कब ऐसा व्यक्ति आया? हे वीरो, मैं पूछ सकता हूं वो मकान कैसे जाए? वो मकान गांव के पश्चिम छोर तक सीधे जाओ। सबसे बड़ा घर वही है। वो जेंग अभी घर पर है। वो भूत भगाने का अनुष्ठान कर रहा है। तुम लोग भी भीड़ में शामिल हो रहे हो तो मैं अच्छे से देखूंगा। शुक्रिया। मोर, बिल चाहिए। मैं बाद में देखूंगा। यह आदमी आखिर है कौन? मैं माओ पर्वत परंपरा का शिष्य हूं, फिर भी वो सिर्फ एक छोटा सा धोखेबाज चोर है। गुरुजी, ये कौन सा तरीका है उसका? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं भी परेशान हूं। कहावत है घर में छतरी नहीं खोलते, लेकिन वो भूत पकड़ रहा है। छाता अंदर क्यों फेंक रहे हो? तुरंत प्रकट हो जाओ, ये बदमाश। इसमें वाकई कुछ खास बात है। मामला इतना आसान नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। वाह क्या बात है। कॉमरोनिया, वाह कमाल कर दिया। अभी का तुमने देखा? अरे बाप रे। देखा देखा, सब देखा। यह मेरा बेटा है। सच में कला सीख ली। वापस आ गए हो? पापा, उस पारिवारिक व्यवसाय के बारे में क्या कहना है? यह व्यवसाय तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें ही सौंपा जाएगा। पिताजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने सालों से वुयोंग वो परिवार के व्यवसाय को संभाल रहा है। आप कैसे बस कुछ शब्दों में किसी और को दे सकते हैं? ये भाभी जी नहीं है क्या? घर और व्यापार की बात है। तुम चिंता मत करो। अरे आगे चलकर तुम मेरी दूसरी पत्नी बन जाना। वो घर और व्यापार क्या तुम्हारे प्रति का ही नहीं रहेगा? बड़े भाई, तुम भी यही कहोगे ना? मुझे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये बहुत हद हो गई। मैं तेरी भाभी हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, तो फिर भाभी मैं स्वीकार करती हूं। लाओ ये बंद करो। रुको, रुको। तुम फिर कहां से आए हो? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता था। यहां क्या करने आए हो? तुम जो मंत्र विद्या दिखा रहे हो वो हमारे माओशान संप्रदाय की तो बिल्कुल भी नहीं है। तुमने मेरे माओशान के नाम का दुरुपयोग किया, ठगी और धोखाधड़ी की। यह पहला अपराध है। दिन दहाड़े एक महिला का अपहरण किया, यह दूसरा अपराध है। तुमने मेरी छतरी क्यों ली? जल्दी वापस करो।
तुमने बिना अनुमति इसका उपयोग किया। जिस जोबी को शांत किया जाना चाहिए था, दूसरों को चिढ़ाने के लिए,